देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अब बच्चों के लिए आने वाले दिन में अच्छी खबर मिल सकती है। भारत में पहली बार 2 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के युवाओं पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की सिफारिश की थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO की विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की थी। इसके बाद भारत के DCGI ने इसकी मंजूरी दे दी है। दरअसल CDSCO ने भारत बायोटेक के टीके के सीधे दूसरे दौर और तीसरे चरण के परीक्षण की सिफारिश की थी। साथ में कहा कि अगर सब सामान्य रहा तो वैक्सीन आने में 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है। कंपनी 5 से 18 वर्ष के 525 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करेगी। फिलहाल इसके लिए MIMS नागपुर, पटना एम्स और फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा का चयन किया गया है। परीक्षण के दौरान 2 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के युवाओं को भी 2 खुराक लगनी है। दूसरा खुराक के बाद कंपनी वैक्सीन के प्रभाव, साइड इफेक्ट्स के साथ साथ दूसरे मापदंड पर भी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद प्राथमिक और अंतिम रिपोर्ट नियामक को सौंपेगी। उधर अमेरिका में 12 से 15 साल के उम्र के बच्चों के कोरोना टीकाकरण की राह खुल गई है। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन FDA ने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। 13 मई से बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। अमेरिका में 12 से 15 साल के उम्र के बच्चों के टीकाकरण की मंजूरी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम बताया है। कनाडा ने भी फाइजर वैक्सीन को पिछले हफ्ते 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दे दी। मार्च में फाइजर और बायोएनटेक ने कहा था कि 12 से 15 वर्ष के आयु समूह पर किए अंतिम चरण के ट्रायल में उनकी वैक्सीन 100% प्रभावी मिली है। यह परीक्षण 2260 किशोरों पर किया गया। इनमें एंटीबॉडी का स्तर टीकाकरण करा चुके युवाओं की तुलना से अधिक पाया गया। बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अभी बच्चों में संक्रमण के मामले कम हैं, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार बच्चों में यह संक्रमण तेजी से फैला है। ऐसे में अब तीसरी लहर का खतरा भी मंडराने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपना टारगेट बना सकती है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों के लिए अभी कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं बना है। इसके अलावा कई ऐसी दवाएं हैं जो बच्चों को नहीं दी जा सकती है। इस स्थिति में बच्चों को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ में बच्चों के इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद जरूरी, इसलिए बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश भी करें। फिलहाल देश में 1 मई से 18 से 45 साल के उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन जारी है। 16 जनवरी को 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन के साथ देश भर में इस अभियान की शुरुआत की गई थी।